एंड क्राउन चैनल में आप सभी का वेलकम। गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग करते रहिए। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ प्रोटीन के बारे में। हम इंडियन 80% प्रोटीन डिफिशियंट है, लेकिन बस हम लोग के अंदर जागरूकता नहीं है। मैं एक न्यूट्रिशन और वेलनेस एडवाइजर भी हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी कि वाई डू वी नीड प्रोटीन। प्रोटीन हमें क्यों लेना चाहिए। हमारी पूरी बॉडी का जो बॉडी बनी हुई है वो सेल की बनी हुई है, और जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। 2 लेयर लिपिड और 1 लेयर प्रोटीन। प्रोटीन जो बने होते हैं वो अमाइनो एसिड के होते हैं। हम लोग के बॉडी में करीब 20 अमाइनो एसिड है, जिसमें 9 एसेंशियल है जो हमारा शरीर नहीं बनाता। तो आज मैं आपको एक ऐसे प्रोटीन के बारे में बताने वाली हूँ जो प्लांट बेस्ड है, जिसमें कोई एनिमल फैट नहीं है, इजी टू डाइजेस्ट है। और जो हम प्रोटीन लेते हैं खाने से, वो किस में अमाइनो एसिड में पहले कन्वर्ट होता है और फिर वो बॉडी प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। तो हम लोग जो डेली लेते हैं, क्या वो हम लोग के लिए पर्याप्त है, वो हमारे शरीर के लिए। तो हम लोग का जितना, पहले हम जानते हैं कि हम लोग को चाहिए कितना एक दिन में। तो हम लोग का जितना बॉडी वेट होता है उसके अकॉर्डिंग उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए। मान लीजिए आप 50 kg के हैं, तो आपको एक दिन का जो नीड है वो 50 ग्राम प्रोटीन है। लेकिन क्या हम वो उस ले लेते हैं डेली के जो खाने से। तो सोर्सेस ऑफ प्रोटीन क्या है, आइए जानते हैं। हम लोग डेली में दाल वगैरह खाते हैं। दाल बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते, 2-2.5 कटोरी ले सकते हैं। तो उससे कितना ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा 3 ग्राम प्रोटीन। फिर लेग्यूम्स है, उससे प्रोटीन मिलता है। फिर मिल्क प्रोडक्ट है। क्या हम लोग 1 से 2 गिलास से ज़्यादा दूध पी पाते हैं? क्या हम लोग 5-6 गिलास पी सकते हैं दूध? नहीं। फिर एग है। तो एक जो जनरली वेजिटेरियन है, मैं भी एक वेजिटेरियन हूँ, तो मैं एक तो नहीं खाती, लेकिन जो खाते हैं तो वो क्या कितना सारा एक खा लेंगे कि उनकी प्रोटीन की नीड पूरी हो जाएगी। फिर सोया जो होता है वो भी प्रोटीन का एक रिचेस्ट सोर्स है। तो अब प्रोटीन चाहिए क्यों आखिर? तो बच्चों को प्रोटीन चाहिए उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। जब वो बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें प्रोटीन की काफ़ी नीड होती है। एडल्ट्स को रिक्वायर क्यों है, ये क्यों चाहिए एडल्ट्स को? उनको प्रोटीन चाहिए उनके मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए, उनके बोन के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए। क्योंकि स्किन में भी जो हम लोग का कोलेजन फाइबर होता है, इलास्टिन, तो उसको भी स्टिमुलेट करने का काम प्रोटीन करता है। और जो ओल्ड एज है उनको प्रोटीन क्यों चाहिए? क्योंकि उनको सेल का डिवीजन है वो बॉडी में कम जाता है ओल्ड एज में। इसलिए उनको उनका सेल रिपेयर होते रहे, डिवीजन अच्छा हो, तो उनको इसलिए प्रोटीन चाहिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग के बॉडी में प्रोटीन का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन करता है प्रोटीन। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम लोग को बिल्ड स्ट्रेंथ एंड रिपेयर थिंग्स। जैसे हम लोग का जो मैंने बोला कि हेयर में, हमारे नेल में केराटिन प्रोटीन होता है। लेकिन अगर हम लोग प्रोटीन लेंगे ही नहीं तो वो प्रोटीन आखिर कैसे मिलेगा? हम लोग को तो डेली की नीड ज़्यादा है, लेकिन हम लोग लेते कम है। जैसे कोलेजन, इलास्टिन फाइबर है, वो दोनों हमारे स्किन में होते हैं, तो उसको स्टिमुलेट काम करने का काम हमारा प्रोटीन करता है। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है उसको। फिर हम लोग का जो इम्यून सिस्टम होता है, तो जैसे कुछ बीमारी वगैरह हो जाती है हम लोग को, कोल्ड कब भी होता है, या फिर अभी पैंडेमिक चल रहा, कोविड का टाइम। तो हम लोग का जैसे ही शरीर में कोई भी जर्म इंटर करता है, वायरस या कुछ, तो हम लोग का शरीर एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है। तो ये प्रोटीन हमारे लिए एंटीबॉडी बनाने का भी काम करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को काफ़ी मजबूत करता है। फिर हम लोग के बॉडी में प्रोटीन हार्मोन बनाने का भी काम करता है। हम लोग के जैसे कोई भी बॉडी की एक्टिविटी हो रही, या कोई हम लोग का जो नर्वस सिस्टम है, नर्व सेल जो मैसेज भेजता है, तो उसके लिए भी हम लोग को वहाँ पे प्रोटीन चाहिए। तो हम लोग का जैसे हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला थायरॉक्सिन हो, या फिर एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन, तो सबका अलग अलग फंक्शन है, तो उसके लिए भी प्रोटीन चाहिए। हम लोग जैसे एंजाइम है, तो मेक एंजाइम इसका भी काम करता है, अब एंजाइम बनाने का भी। हम लोग का डाइजेशन जो प्रोसेस है वो एंजाइम के द्वारा ही होता है। सारा प्रोसेस, तो उसमें भी बायोकेमिकल रिएक्शन वगैरह होता है, तो उसमें भी एंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है, और ये काम प्रोटीन करता है। में कॉन्ट्रेक्शन, हमारे जैसे मसल में 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। तो ये कॉन्ट्रेक्शन हमारा मसल का और मूवमेंट जो होता है वो ड्यू टू प्रोटीन, क्योंकि वो दोनों एक्टिन मायोसिन प्रोटीन ही है। तो हम लोग जैसे दिन भर जो काम करते हैं, तो मसल की जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत जनरली रात में होती है। तो हम लोग को प्रोटीन इसलिए ज़रूरी है। फिर कैरी थिंग्स, जैसे किस किस चीज़ को कैरी करता है, जैसे हेमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। थोड़ा सा समझते हैं। हेमोग्लोबिन
दो चीज से बना, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। हम लोग को हेमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में बॉडी में चाहिए, क्योंकि अगर हेमोग्लोबिन अच्छे से रहेगा तभी हमारे जो ब्लड में ब्लड फ्लो करेगा तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ताकि हम लोग ठीक से रह पाए। स्टोर थिंग्स, ये स्टोर का भी काम करता है। फेरिटीन इज अ प्रोटीन विच स्टोर्स आयरन इन द लीवर। फेरिटीन एक प्रोटीन होता है जो हमारे लीवर में आयरन को स्टोर करता है। हम लोग के आई के लिए भी, विजन के लिए भी रोडोप्सिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, वो भी हम लोग को सेल रिस्पॉन्स में काम करता है। और जितना भी एवरी बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसमें हम प्रोटीन हमारा एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। मैंने आपको बोला था कि मैं जो आपको बताऊंगी वो एक ऐसे प्रोटीन के बारे में बताऊंगी जो प्लांट बेस्ड है। ये है न्यूट्रलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन, जो वर्ल्ड का नंबर वन डाइटरी सप्लीमेंट है। आप इसको गूगल सर्च भी कर सकते हैं, तब आपको पता चलेगा। प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे घर के लिए ईंटें जरूरी है, वैसे ही हमारे शरीर के लिए प्रोटीन जरूरी है। मैंने बोला कि आपको जितना आपका वेट है उतना केजी, आपको उतना जितना केजी वेट है उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो इस ऑल प्लांट प्रोटीन में ऐसा क्या क्या है देखिए। सोया, व्हीट और येलो पी प्योर वेजिटेरियन प्रोटीन है। यही तीनों से बना हुआ जो प्लांट सोर्स है ये सब। अगर एक स्कूप में इसका 10 ग्राम आता है, जिसमें आपको 8 ग्राम प्रोटीन है। इसके अंदर 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो हमारा शरीर नहीं बनाता, और उसको बाहर से ही लेना पड़ता है। न्यूट्रल इन टेस्ट रखा गया है। न्यूट्रल इन टेस्ट रखा गया तो आप इसको किसी भी चीज़ के साथ मिला के पी सकते हैं। और इसका फ्लेवर इतना अच्छा है, इतना टेस्टी लगता है। आप पानी के साथ भी अगर पीते हैं तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। कभी भी बॉडी के अंदर जब पीते हैं तो सटाइटी महसूस नहीं होती, डाइजेशन अच्छे से हो जाता है। इजी टू डाइजेस्ट है। इसको अगर 1 से 3 स्कूप डेली लेना है तो आपका डेली का जो नीड है वो पूरा हो जाएगा। मैंने बोला इजी टू डाइजेस्ट है। इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो हाई है, क्योंकि इसका पीडी कास स्कोर बन दिया गया है। पीडी कास क्या होता है? प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर होता है, वो 0 to 1 होता है। और इस ऑल प्लांट प्रोटीन को 1 स्कोर दिया गया है। मतलब समझिए कि जो प्रोटीन आप ले रहे हैं वो 100% आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। और न्यूट्रलिन टेस्ट है तो आप इसको किसी भी चीज के साथ ले सकते हैं। लैक्टोज फ्री है, दूध का मात्रा भी कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं प्रोटीन लेने से मोटे हो जाएंगे, लेकिन ये एक ऐसा प्रोटीन है जिससे आपका बॉडी का जो फैट है वो रिड्यूस होगा, आपका बॉडी मेंटेन रहेगा। हाउ टू यूज प्रोटीन, मतलब इस प्रोटीन को आप यूज कैसे करेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट न्यूट्रल रखा गया है। तो मैंने बोला कि आप किसी भी चीज के साथ मिला के पी सकते हैं। तो आप पानी के साथ मिला सकते हैं। पानी को क्या करेंगे, हल्का सा गर्म कर देंगे, ज्यादा नहीं, हल्का गर्म। उसमें प्रोटीन डाल लीजिए, फिर पी लीजिए। फिर वैरायटी ऑफ शेक्स, मतलब किसी भी शेक में मिला के पी लीजिए। ब्रेड के साथ ले सकते हैं, केक के साथ ले सकते हैं, बिस्किट में करके ले सकते हैं, जूसेस में डाल सकते हैं। कोई भी जूस हो, ऑरेंज जूस हो, कोई भी आप लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रोटीन डाल लें, 1 स्कूप। बटर मिल्क हो गया, उसके साथ ले सकते हैं। सूप के साथ मिला सकते हैं। फिर मिल्क के साथ, दूध के साथ भी ले सकते हैं, दही के साथ, कर्ड के साथ। फ्लोर में, आटा में गूंथ सकते हैं प्रोटीन को। आटा गूंथ के उसके बाद उसकी रोटी बना के खा सकते हैं। दाल में ले सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल इन टेस्ट है, लैक्टोज फ्री है। मतलब लैक्टोज फ्री सोच रहे होंगे कि लोग कहते हैं मोटे हो जाएंगे, पर ये लैक्टोज फ्री है। इसको कौन कौन ले सकते हैं? 12 इयर्स एवं, जो 12 साल से कोई भी ऊपर है वो 3 स्कूप डेली, मतलब 3 स्कूप डेली लेना है 3 टाइम। सुबह ले लेंगे, दोपहर ले लेंगे, शाम में ले लेंगे। सुबह जैसे ही टहल के आते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो तुरंत प्रोटीन ले लें थोड़ी देर बाद। और बच्चे ले सकते हैं 5 से 12 साल के, वो 1 स्कूप ले सकते हैं डेली। और बच्चों के लिए इसमें एक अलग ही प्रोटीन आता है, किस ड्रिंक करके। मैं उसका अलग से एक वीडियो दे दूंगी आपको, तो वो बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिट है। अब बाकी ये भी दे सकते हैं, लेकिन उनको सिर्फ 1 स्कूप देना है, क्योंकि 1 स्कूप में ही जो 10 ग्राम का स्कूप आता है उसमें 8 ग्राम प्रोटीन है। थैंक यू। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।